सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। चलिए, आज सौभाग्य से रायपुर से हमारा बस्तर प्रवास हुआ है। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रमुख, स्वाभिमान संस्थान अध्यक्ष। हमारे साथ गोंडवाना स्वदेश के संपादक रमेश ठाकुर जी यहाँ आज बस्तर प्रवास पर उपस्थित हैं। सहयोग से आज हमारे बस्तर संभाग के कमिश्नर जे.आर. जुरैन साहब से मुलाकात हुई है और आज सीधी हम उनसे ही चर्चा करते हैं कि इतना बड़ा बस्तर संभाग जो हमारे आदिवासियों की जो उन्नति के लिए और आदिवासियों की जो दशा दिशा और साथ में उनका काफी वरिष्ठ है और काफी अनुभव, मैदानी से लेकर बेल्टों में उन्होंने अपनी सेवा दी है और आज एक बहुत बड़े उसमें आशाएं की, उम्मीदों की निगाहें पूरी आदिवासियों की टिकी है। हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं और वो अनुभव और प्रशासन के एक ऐसे जिम्मेदार पद पर हैं, सरकारी योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है और साथ में समाज को कैसे जागृत करेंगे, हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे वरिष्ठ कमिश्नर जे.आर. जुरैन साहब। पहली तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, बस राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उसमें आपका नर्मदा रोग प्रभावी की जो योजना है, ये रोजगार के साथ लोगों को सामुदायिक विकास, वन विकास और जल प्रबंधन, ये सारी चीज़ को हम पूरा समुदाय के साथ जुड़ के करना चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि बस्तर में जो सोच रही लोगों का आगे बढ़ने का, जो कि भारत उत्पन्न हुआ है, कि मेरा सोच ये है कि जो बस्तर में जो सामाजिक मूर्तियाँ हैं या सामाजिक लड़ाइयाँ हैं, जैसे मुगल लड़ाई में दाव लगाना, कि जो है नशा के मामले में जो विद्यमान स्थिति है, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि सामाजिक और ग्राम सभा उनके प्रयास से उसको हम निर्णय करके एक आम सहमति ले करके उसको हम नियंत्रण काम करेंगे। दूसरा सोच रहे हैं कि जो दाव लगाते हैं मुगल लड़ाई में, उस दाव को ग्राम सभा से और दूसरा आपके ग्राम समाज या जाति समाज कह सकते हैं, उस संगठन के माध्यम से उसमें निर्णय प्रस्ताव करके उसको काम करना चाहेंगे। और तीसरा जो है कि जो हमारी परंपरागत न्याय व्यवस्था रही है, इसको हम कश्मीरी अदा कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं, न्याय मतलब सामाजिक न्याय व्यवस्था, उसको हम वापस लाना चाहेंगे। और ये रहे कि जब तक हम गांव के लोग, समाज के लोग खुद निर्णय अपने समाज में, अपने गांव में नहीं कर देंगे, हम खान कचरे नहीं चलेंगे। उसमें एक हम कह सकते हैं आर्थिक आज़ादी की ओर एक कदम हो सकता है। दाव लड़ने की कैसे बचाना, नशा की कैसे बचाना, तीसरा फिर आपका जो है ये न्याय की कैसे बचाना, चौथा हम सोच रहे हैं कि जब तक लोग धन नहीं बचाएंगे वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो शादी में जो खर्चा होता है, विवाह की खर्चा, उसको हम सोच रहे हैं कि समाज को साथ लेकर के ग्राम समूह प्रस्ताव तैयार करके, बस हमारे प्रशासनिक टीम है उनको आम जनता के साथ और समाज के साथ जोड़ करके हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह माध्यम से उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री जनधन योजना चली है सरकार का, जो पात्रता मांगता है उस योजना में उसको हम नियंत्रण करना चाहेंगे। जो पात्रता नहीं आते हैं ऐसे लोगों को हम समाज के माध्यम से जो कि एक आर्थिक आजादी को विकास करना चाहेंगे। चौथी बात जो मुझे समझ में आता है, सरकार के सारे प्रयास के बावजूद ट्राइबल बेल्ट में जिस तरह विकास होना चाहिए था, जिस तरह आदिवासियों को आगे बढ़ना चाहिए था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की व्यवस्था, ग्राम विकास, पंचायत विकास की जो बात करते हैं, वो सारे
सरकार की योजना तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। उसका मतलब क्रियान्वयन हर वीक हो रहा है, लेकिन आम जनता उसको जिस तरह अडाप्ट करना चाहिए, वो एप्लीकेशन में थोड़ा सा कमियाँ दिखता है। उसको हम लोग ये सामाजिक केंद्र से हमारे जो माननीय जो 20 पंचायत राज की जो प्रतिनिधि है, समाज के सामाजिक प्रमुख है, हमारा प्रशासन के जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, तीनों के बीच तालमेल बिठा करके एक आपसी समझ बढ़ा करके उसमें हम लोग काम करना चाहेंगे। इसलिए मेरा प्रयास है कि जिला स्तर पर हो चाहे ब्लॉक स्तर पर राज्य स्तर पर जा करके इन सबके बीच बैठ करके एक हम लोग तालमेल करना चाहेंगे, और मुझे विश्वास है कि इसमें हम लोग सफल होंगे। अगली बात इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे आज के प्रशासनिक तंत्र में पहले की तुलना में थोड़ा सा अंतर दिखता है। अंतर इससे दिखता है कि जो जनता के बीच जाकर के जो काम करना चाहिए, गाँव तक पहुँच के काम करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कमी दिखता है। तो वेज कमिश्नर का प्रयास है कि जो कमी है इस कमी को दूर करने के हिसाब से कैंप वर्कर करना चाहेंगे, हमारे अधिकारियों पर दौरा लगाना चाहेंगे, और जो शासनिक तंत्र है उसको वहाँ तक पहुँचा करके जनता के भी पहुँचा करके काम करके एक संभावना का माहौल, एक विश्वास का माहौल पैदा करने का प्रयास रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा जो राज्य प्रशासन है, उस प्रशासन में पहले की तुलना में काफ़ी अंतर आया है। अंतर को मैं बांटने का प्रयास करूँगा, और जो अधिकारी कर्मचारी जो इस पर गंभीर होना चाहिए, वहाँ तक कि उसको गंभीरता उसमें पैदा करना है, संवेदनशीलता और उसमें पैदा करना है। और जो हमारे राष्ट्र विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसमें निकाय करने के हिसाब से काम करना चाहिए। बहुत सुलझी हुई बातें उन्होंने कही है। हमारे कमिश्नर साहब जी ने कहा कि सब सारा हमारा जो प्रशासनिक राजस्व तंत्र होता है उसके साथ समन्वय बनाकर, और जो हमारे आर्थिक आदिवासियों की जो आर्थिक को कैसे हम समाज में बदलाव लाएं, और सारी जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, और वो लगता है कि बस्तर से हमारे ऐसे वरिष्ठ कमिश्नर साहब इसको अमली जामा, जिस तरह से उन्होंने चर्चा में विस्तार से कहा कि जो नशा, जो कुरीतियाँ हैं, उसको हम कैसे जागरूकता से, चाहे वो नशा हो, चाहे मुर्गा लड़ाई हो, चाहे वो कर्जा लेने की बात हो, चाहे विवाह में जो खर्चा होता है, अनेसरी जो हमारे बीच में विद्यमान है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति आदिवासियों की वो है। अब आखिरी मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा सोच विचार मीडिया कि हमारे बस्तर में सिंचाई की बात आती है कि बस्तर में एग्रीकल्चर क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ है, इसमें उनकी भविष्य क्या योजना है कि इसमें किसान भी स्वावलंबन की ओर, और सिंचाई की जो बात आती है इस पर उनका अनुभव हम बांटना चाहेंगे। इस बारे में क्या सोचते हैं? अभी बीच में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी, उसमें हमारे माननीय जी, सांसद माननीय जी और माननीय उसमें बात आई है कि उसमें जितने बस्तर में स्टाफ है, डायवर्सन है, सिंचाई मांग है, विरासत है, इसमें जो भी आज के डेट में मरम्मत की जो चीज़ें उसको अभियान चलाकर किया गया, उसको अभियान चलाएंगे। दूसरी बात ये कि मेरी सोच ये कि आपकी मनरेगा में आज भी जो हम चाहें तो सिंचाई तालाब हम बात कर सकते हैं, सिंचाई बांध की बात कर सकते हैं, वो संभव कुछ भी नहीं है। इसको कन्वर्जेंस करके वो बड़े बड़े तालाब बना करके ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़, 60 एकड़, 70 एकड़ सिंचाई खरीद के हिसाब से जी उसको हम अभियान चला के उसको करवाएंगे। क्योंकि आपको आइडिया हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका पानी भरा क्षेत्र होता है उसमें कुछ छोटे नर्वा होता है, उसको आपस में जोड़ करके एक नहर नाली रूप में कन्वर्ट करके हम उस स्थान पर बड़े तालाब बना दें जहाँ तक कल्पू की बेस बन सकता है। वो मेरा ध्यान रहेगा उसमें। और दूसरी बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ग्रीन प्रोजेक्ट है कि वनोपज आधारित, विश्व उपज आधारित
प्रसंस्करण इकाई प्रदेश में स्टार्ट हो और लोकल ट्राइबल्स को, लोकल आदिवासियों को प्लस लोकल अन्य समाज के लोगों को रोजगार मिले। उसमें हम लोग हमारे कलेक्टर साहबान मिले, इसमें उन्होंने काम शुरू कर दिए हैं और उसको हम लोग और गति देना चाहेंगे तो स्वरोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगा। और एक जो हम बात करते हैं आर्थिक समृद्धि और सामाजिक संरचना की बात करते हैं, उसको हम लोग ये प्राप्त करेंगे। ऐसा लगता है बहुत प्यारी चीज कही है, मुझे प्रसन्नता हुई। और साथ में मैं उनको साधुवाद देने के पहले कहते हैं कि हमारे जल प्रकृति के हम पुजारी है, जल जंगल जमीन हमारे बचे रही तो इंसान जीव जंतु जीवित रहेगा। तो जिस तरह से कोरोना कोई पूरे विश्व को हिलाया है, उससे हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा, छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। एक अभियान चलाया गया है कि कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा है और योग चिकित्सा है, इस पर पूरी सेंट्रल और प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही है। अभी अनिला भेड़िया ने भी नशा मुक्ति का अभियान 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे संकल्प लिया है। हमारे बस्तर में जड़ी बूटियों से भरमार है। क्या भविष्य की संभावनाएं प्राकृतिक योग चिकित्सा पर शासन के द्वारा कुछ पहल की जा रही है या क्या है, वो भी हम आखिरी सवाल माननीय कमिश्नर साहब से पूछ रहे हैं। सोच विचार वीडियो को बताएंगे। नो डाउट वास्तव में बस्तर में कुछ जड़ी बूटियाँ औषधि भरा पड़ा है। इसमें जो परंपरागत हमारे जो वैद्य रहे हैं, जो सरकार लोग, उनको ब्लॉक स्तर पे हम लोग सुविधा करवाएंगे। उसमें जो मुख्य वार्ड में चिकित्सा विभाग आयुर्वेद विभाग है, वो उसका ऑडिटर रहेगा और बाकी उनके साथ वन विभाग, कृषि विभाग, पंचायत डिपार्टमेंट, विज्ञान विभाग, उनको हम जोड़ करके उनके साथ काम करेंगे। और ये विभाग उनको जो भी आवश्यकताएं होंगी जड़ी बूटी के मामले में या उनका जो भी डिमांड होगा, उसमें मिलकर के हम लोग काम करेंगे। और जो हमारे जितने जड़ी बूटियाँ स्तर में विद्यमान है और उसको दुबा सकते हैं, कि विभाग माध्यम उसको दुबा करके और एक अच्छा एक इसको जस्ट एक प्रसंस्करण के क्षेत्र एक रोज तक बढ़ा करके हम लोग काम करेंगे। तो आने वाले समय में एक प्रकार से हम बस्तर के लोगों को औषधि निर्माण में लगा सकते हैं और उसका उपचार भी करेंगे और उसकी जानकारी मिलेगा तो पूरे राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत क्योंकि उनको जाना भी है, जल्द में है, और उन्होंने जो हमें समय दिया स्वाभिमान संस्थान का और सोच विचार मीडिया और बड़वाना स्वदेश का, हम उनको साधुवाद धन्यवाद देते हुए सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।